हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं और हम आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाने के लिए लाए हैं। और मेरी पूजा भी हो गई है और अभी हम किचन में आ गए हैं। यूटेंसिल भी सब क्लीन हो गए हैं। रात में थोड़े बर्तन हैंड वॉश कर लेते हैं और जो बच जाते हैं उनको डिश वॉशर में लगा देते हैं तो थोड़ा आराम हो जाता है। सुबह जल्दी जल्दी रहती है तो उसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। और अभी हम चाय बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चाय का बर्तन डिश वॉशर से निकाल लिया है तो और पानी भरकर अभी गैस पे रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो फिर उसमें अदरक भी ग्रेट करेंगे वो भी। और आज हम आपको अपने बारे में थोड़ा बताते चलते हैं। अदरक ग्रेट करते करते मेरा नाम सुरभि है और हम बहुत टाइम से यूएस में हैं। हम अपने हस्बैंड के साथ ही यूएस आए थे। उस समय हम नॉन वर्किंग वीज़ा पर थे, सो जॉब नहीं कर सकते थे। इट्स इलीगल हियर। सो हम तब अपने डेली रूटीन में ही बिजी हो गए थे और यूएस घूमना भी था, सो वह सब एंजॉय कर रहे थे। और अब हम चाय में चाय की पत्ती भी डाल देते हैं। बातें करते करते ये भी काम कर लिया है। फिर कुछ समय बाद मेरी बेटी हो गई और फिर उसके साथ बिजी हो गए। टाइम का पता ही नहीं चला कि कब वह प्री स्कूलर हो गई। और चाय को ब्रू होने के लिए रख दिया है और अब बीच में बर्ड को फूड भी डाल देते हैं। पहले हम बर्ड फूड को बर्ड फीडर में ही भर देते थे और तो कुछ देर तक हमने नोटिस किया कि बर्ड फूड सुबह डालो शाम तक सब फिनिश। देन हमने ना 2 स्क्वेरल्स को देखा तो पता चला कि सारा बर्ड फूड तो स्क्वेरल ही खा जाती हैं। फिर अपने डेली बेसिस पे ही फूड डालना शुरू कर दिया। और अब हम अंदर आ गए हैं और मेरा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है फ़िश को खाना देना। और फिर हम आपको बता रहे थे कि मेरी बेटी प्री स्कूलर हो गई थी। फिर हमने उसका एडमिशन मॉन्टेसरी स्कूल में करवा दिया था। तब हम वर्जीनिया में थे तो उसको मॉर्निंग में 8 तक ड्रॉप करना रहता था और पिकअप टाइम 12 था। और आज हम साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए हम पीनट्स निकाल लेते हैं अभी और साथ साथ चाय में डालने के लिए ना दूध फ्रिज से निकाल लिया है तो चाय में दूध भी डाल देते हैं। और चाय को हमेशा हम लो पर ही रखते हैं और हम भी ऐसे बीच बीच में अपना काम करते रहते हैं। और ये हमारा अपना काम करने का यही तरीका है कि चाय को धीरे धीरे बनने देते हैं और बीच बीच अपने सारे काम भी निपटाते चलते हैं तो इससे आसानी हो जाती है। और आज मिल्क का लास्ट कैन भी ओपन हो गया है। दूध अब ख़त्म हो रहा है तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली ना हम कॉस्टको से ही प्रेफर करते हैं। किड्स के लिए ऑर्गेनिक होल मिल्क लाते हैं और अपने लिए 2% वाला ही मिल्क लाते हैं। और लीजिए मेरी मॉर्निंग टी भी रेडी हो गई है और मेरे बाहर वाले काम भी हो गए हैं। अब चाय की चुस्की लेने का टाइम फाइनली हमें मिल गया है। और इससे पहले हम ब्लाइंड्स और विंडो भी ओपन कर लेते हैं। थोड़ी फ्रेश एयर भी है घर में आनी चाहिए तो अच्छा रहता है। मॉर्निंग टी के साथ हमेशा हम बिस्किट्स ही लेते हैं। कभी डाइजेस्टिव कुकीज़ ले लिए तो कभी मिल्क कुकीज़, कभी ऐसे करके हम कोई ना कोई बिस्किट ही ले लेते हैं। कभी खाली चाय हम नहीं पीते। और अभी ही मेरी चाय भी हो गई है। आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी को समर जॉब मिल गई है तो उसके लिए थोड़े फ्रूट्स कट करके रख दिए हैं। आज स्ट्रॉबेरी के साथ साथ ग्रेप्स भी दे रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी थोड़ी बड़ी रहती हैं तो कभी कभी उनको काट भी देते हैं तो आराम रहता है। वैसे मोस्टली हम नहीं काटते हैं। और कुछ फ्रूट्स ऐसे रहते हैं कि उनको हम ना कट करें तो अच्छा रहता है, जैसे कि एप्पल। इसको अभी तक बड़े बुजुर्ग सभी लोग बोलते हैं कि एप्पल को काट के मत खाओ, अदरवाइज़ उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सही बात है, हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए। और अभी हमने उसका फ्रूट बॉक्स रेडी कर दिया है और अब हम उसको ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। और अब हम अपनी बेटी को ड्रॉप करके घर वापस आ गए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमें मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करना था तो वो अच्छा रहता है साबूदाना की खिचड़ी में डालने के लिए। और ये हमें हमारी मदर इन लॉ ने बताया था, ये उन्होंने हमें टिप दी थी, मेरी मम्मी ने भी बताया था, तो ये बहुत अच्छा है।
और अच्छा रहता है मूंगफली को डालने से। वो साबूदाना की खिचड़ी ना आपस में फिर चिपकती नहीं है। और अभी हम चाय वगैरह बनाई थी तो थोड़ा इधर उधर पार्टिकल्स वगैरह जिंजर के गिर गए थे, तो एक बार इसको वाइप अच्छे से कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। और अभी हमें साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए वोक चाहिए, तो वो बस हमें देखना था कि डिश वॉशर में है कि हमने कहाँ रख दिया है। तो फाइनली हमें वो मिल गया है। और अभी हम क्या है, साबूदाना का हमने ना रात में ही सोख करके रख दिया था, तो वो अच्छे से सोख हो गया है। और थोड़ी सी साबूदाना को हमने जिप लॉक में भी रख लिया है। और अब हम आपको साबूदाना की खिचड़ी हम कैसे बनाते हैं वो रेसिपी बताते हैं। उसके लिए हम ना हमेशा देसी घी ही यूज़ करते हैं, वो भी घर का बना हुआ। तो सबसे पहले हम देसी घी को लेते हैं और उसमें आप क्यूमिन सीड्स भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और हींग भी डालते हैं और फिर थोड़ी देर चलाते हैं। उसके बाद फिर और हमने इसमें हींग भी डाल दिए और बस अब इसमें हम साबूदाना डालते हैं। और हमने एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्मेल भी उड़ती है और थोड़ा स्टीम भी आ जाती है, कभी चाय की कभी कुछ बना रहे हैं तो उसका लिड हटाते हैं तो स्टीम एकदम से निकलती है, तो हमारे यहाँ स्मोक डिटेक्टर ऑन हो जाता है, तो वो भी हम लोग को बहुत इरिटेटिंग लगता है। स्मोक डिटेक्टर का क्या है कि अगर स्मोक हो तो ऑन हो जाए तो इट्स ओके, बट कभी कभी ना रोटी भी सेकते हैं तो उससे भी वो ऑन हो जाता है, तो हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एग्जॉस्ट चालू कर लें तो अच्छा रहे। फिर साबूदाना को चलाते हुए फिर इसमें सॉल्ट डाल देते हैं और थोड़ी देर ढक देते हैं। उसके बाद फिर से चलाते हैं लिड हटा के, और फिर उसमें ना हम ये डाल देते हैं मूंगफली को जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, तो उसको डाल देते हैं और उसके बाद अच्छे से चलाते हैं, मिक्स करते हैं। और लास्ट में फिर हम उसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आपको हरी मिर्च डालना है कि नहीं डालना है। हम थोड़ा सा ना रेड चिली पाउडर भी डालते हैं, तो उससे भी थोड़ा टेस्ट और कलर अच्छा आ जाता है। और लास्ट में इसमें लेमन जूस डाल देते हैं। इसको हम लो फ्लेम में ही बनाते हैं। और अभी सभी का ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम लंच की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए आज हम होल मूंग की दाल बनाने वाले हैं और टिंडोरा की सब्ज़ी। सो उसके लिए फटाफट हमने वॉश कर ली है मूंग दाल और थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और अभी हमने कुकर में दाल रख ली है और पानी भी डाल दिया है। अब उसमें सॉल्ट डालते हैं और ऑलिव ऑयल भी डालते हैं, हल्दी भी डाल दिया है। और हम मोस्टली ना ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल में आराम रहता है, नहीं बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, तो इसलिए हम हमेशा ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑलिव ऑयल ही यूज़ करने से सब अच्छा रहता है, उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी रहती है, तो वो भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। और अभी हमने टिंडोरा भी फ्रिज से निकाल लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश करते हैं, क्योंकि जब भी लेके आते हैं ना तो उस समय हम वॉश नहीं करते हैं, डायरेक्ट फ्रिज में ही रख देते हैं। बाद में जब बनाने का होता है तो ही वॉश करते हैं वो फिर। और अब टिंडोरा को अच्छे से कट कर लेते हैं, 4 पीसेस में हम करते हैं। मोस्टली आज लंबा लंबा ही हमने काटा हुआ है। और अभी हम ना थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए निकले थे, तो उसी समय ना एक बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो हमने सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं और आपको सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और अभी हम टिंडोरा कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं। कुछ सब्जियों के लिए हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। फिर जीरा हींग डालते हैं और उसको थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हैं। फिर मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे भिंडी बनाते हैं, पम्पकिन की सब्ज़ी बनाते हैं, टिंडोरा बनाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। और सुबह सुबह क्या होता है ना, जब हम अपनी बेटी को ड्रॉप करने जा रहे होते हैं तो सब्ज़ी कट कर ली, लेकिन फिर ऐसे ही जल्दी से बिना रैप किए हुए निकल जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, तो रैप करके रख देते हैं। तो अभी हमने रैप हटा के रैपर और अच्छे से टिंडोरा को कढ़ाई में डाल दिया है और उसको थोड़ी देर तक ऐसे ही धीरे धीरे चलाते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें सभी बेसिक मसाले डालते हैं, लाइक धनिया पाउडर है, हल्दी है और अपना कश्मीरी लाल मिर्च है, सॉल्ट है, ये सब
डाल देते हैं और फिर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी इसमें हम ऐड करते हैं। आपको हमने बताया था कि मेरी मदर इन लॉ ने ये हमें टिप दी थी कि इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम थोड़ा सा काला नमक ज़रूर यूज़ करते हैं। और अब आप देखिए मेरी टिंडोरा की सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो गई है और लास्ट में हम इसमें रोस्टेड बेसन भी डालते हैं, जिससे सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनती है और ये बहुत अच्छी लगती है। और अब टिंडोरा की सब्ज़ी एकदम रेडी हो चुकी है और अभी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है और दाल भी हमने सुबह बॉईल करके रख दी थी, तो जस्ट अभी तड़का लगाना ही बाकी है। और तड़का हम डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, जैसे आज हम दूसरी तरीके से लगा रहे हैं। जैसे हमने इसमें अभी ऑलिव ऑयल लिया है तड़का के लिए और ऑलरेडी हमने टमाटर चॉप करके रख लिया है, ग्रीन चिली भी एक डालने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें फिर हम तड़का के लिए यूज़ कर। और अभी हमने पैन को लो फ्लेम पे रखा हुआ है और अभी हम इसमें ऑलिव ऑयल ऑलरेडी डाल चुके हैं, जीरा भी डाल दिया है, थोड़ी हींग भी डाल दी है और चॉप टमाटो भी इसमें डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर तक ऐसे स्पैटुला से थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं। और हमें ना दाल में थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, जिससे ये अच्छे से दाल में मिक्स हो। और इधर टमाटर को थोड़ा पकने में टाइम लग रहा है, सो ऐसे ही थोड़ी देर तक धीरे धीरे चलाते रहते हैं लो फ्लेम पे। और ऑलरेडी दाल रेडी है, तो फिर दाल को इसमें मिक्स कर देते हैं और धीरे धीरे इसको भी लो फ्लेम पे ही चलाते हैं, जिससे टमाटर और सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। आज हमने ये मिक्स दाल बनाई थी जो अच्छे से रेडी हो गई है। और मेरी छोटी बेटी सिलेंट्रो नहीं खाती है, तो उसके लिए हम अलग से बोल में निकाल दे रहे हैं। सो और ये हमने सिलेंट्रो चॉप कर ली है, जो जब दाल सर्व करेंगे तो उसमें डालेंगे। और अब मेरी दाल और सब्ज़ी रेडी हो गई है। आज राइस नहीं बनाए थे, लेकिन अभी आटा लगा ले रहे हैं, तो उससे अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर रख देंगे आटा को, उसके बाद रोटियां बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनती हैं। थोड़ी देर में आटा फूल जाता है तो सॉफ्ट रोटी बनती है। आज यहाँ बहुत हॉट है, बाहर निकलने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, बट जाना पड़ता है। बच्चों को पिकअप करना है क्योंकि उनके अपने क्लासेस चल रहे हैं, कुछ समर जॉब में है, तो पिकअप करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो और अभी आटा भी रेडी हो गया है और इधर सब लोग लंच के लिए आने को तैयार हैं कि लंच रेडी हो तो आ जाएं। और इधर मेरे हस्बैंड अभी घर से ही काम करते हैं, तो फिर अच्छा हो जाता है, सबको गरम गरम रोटियां खिलाने में अच्छा लगता है और इसी बहाने पूरा खाना भी बनता है डेली। सो मोस्टली हम दाल चावल सब्जी रोटी सभी कुछ बनाते हैं। तो और इधर हमने रोटियां सेकना भी स्टार्ट कर दिया है और सबको बुला भी लिया है, तो सभी लोग अभी आके बैठ गए हैं। हमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक रेंज है, जिसमें हम रोटियां तो बना लेते हैं तो ठीक ही बन जाती हैं, बट कहते हैं ना गैस फ्लेम हो तो ज़्यादा अच्छे से बनती है, तो ठीक है। और अब सभी का लंच हो गया है, बस अब क्लीनिंग बाकी है और क्लीनिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है क्योंकि अच्छे से वाइप भी करना रहता है। और वाइपिंग के बाद फिर हम बेलन को और चिमटा को धो के रख देते हैं। वो मेरा डेली का है कि जैसे ही रोटियां बन जाए उनको धो के रखना है। और मोस्टली सभी लोगों का ही यही हाल रहता होगा कि जब तक क्लीनिंग ना कर दें तब तक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। और अभी थोड़ी सब्जी भी बच गई है, दाल भी बच गई है, तो उनको छोटे छोटे बॉक्सेस में करके और फ्रिज में रख लेंगे। सब्जी दाल वाले जो बर्तन खाली हुए हैं उनमें पानी भी डाल देते हैं तो अच्छा रहता है। अब बस आइलैंड को वाइप करना है। मेरा आइलैंड थोड़ा छोटा सा है लेकिन क्यूट सा है। हमने जब घर का रेनोवेशन करवाया था तो हमें आइलैंड बहुत अच्छे से चाहिए था, ये मेरा क्लियर था। तो हमने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि
और सभी अब काम हो गया है। बस अभी मेरा जो पेपर टॉवल का स्टैंड है तो वो थोड़ा हमें गंदा लग रहा था, तो उसको भी अभी अच्छे से वाइप कर लेते हैं और फिर स्टैंड में पेपर टॉवल को लगा देते हैं। हमने सुबह जब साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी तो हमने मूंगफली के दानों को भी ग्राइंड कर लिया था, तो उसको जिप लॉक में रख के फ्रिज में रख देते हैं तो आगे फिर यूज़ कर पाते हैं। और अभी हम थोड़ा सा शाम के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। डिश वॉशर में अभी मेरे बर्तन रखे हुए थे तो उनको प्रॉपर जगह पे रख देते हैं, तो शाम को थोड़ा आराम हो जाता है। अदरवाइज़ खाना बनाने